हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज का हमारा टॉपिक है समाज, संस्कृति एवं व्यक्तित्व से रिलेटेड। तो इस टॉपिक से 140 क्वेश्चंस हो चुके हैं और अब हम जो है 141 नंबर क्वेश्चंस पे आ गए हैं। तो ये जो 141 नंबर क्वेश्चन है यह पूछ रहा है, एक जीव के रूप में एक व्यक्ति के पास जन्म के समय क्या नहीं होता है जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में प्रासंगिक होता है। ए ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति, बी ऑप्शन है क्षमताएं, सी ऑप्शन है प्रतिवर्त, डी ऑप्शन है मनोवृत्ति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मनोवृत्ति। जो मनोवृत्ति है वह जो है एक व्यक्ति के पास जन्म के समय में नहीं होता, जो समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रासंगिक होता है। तो जो मनोवृत्ति है, एटीट्यूड है, यह जो है समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रासंगिक होता है और एक मूल भूमिका निभाता है। तो 141 का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 142 नंबर क्वेश्चन पे। 142 नंबर क्वेश्चन से, जब किसी भूमिका को निभाने वाला भूमिका से आत्मगत तटस्थता को अपनाता है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है भूमिका संघर्ष, बी ऑप्शन है भूमिका ग्रहण, सी ऑप्शन है भूमिका दूरी, डी ऑप्शन है भूमिका असंगत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिका दूरी। जो भूमिका दूरी है, यह जब किसी भूमिका को निभाने वाला भूमिका से आत्मगत तटस्थता को अपनाता है तो यह भूमिका दूरी कहलाता है। 142 का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 143 नंबर क्वेश्चन पर। 143 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर ने महिला की जांच करने के बाद कहा, श्रीमती मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। तब महिला ने प्रतिक्रिया कहा मैं कुमारी जोन्स हूँ, श्रीमती जोन्स नहीं। तब डॉक्टर ने कहा कि यदि ऐसा है तो यह बुरी खबर है। यह निम्न संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किस का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है प्रतिमान का, बी ऑप्शन है भूमिका का, सी ऑप्शन है परिस्थिति का, डी ऑप्शन है मान्यता का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मान्यता। मान्यता क्यों, क्योंकि जो है जब डॉक्टर ने श्रीमती कहा तो यह जो है एक खुशखबरी बन जाती है, लेकिन जब यह जो है कुमारी जोन्स जब जानती हैं तो यह जो है एक बुरी खबर बन जाती है। तो इस तरह से सिर्फ श्रीमती और कुमारी से ही एक तरह से यह जो है समाज की एक मान्यता मानी जाती है। तो इस तरह से यह जो है किसका उदाहरण है। यह क्वेश्चन जो है हमें डी ऑप्शन को राइट बताता है, क्योंकि 143 के का क्वेश्चंस का हमारा जो है डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो फिर हम आते हैं 144 नंबर क्वेश्चंस पे। हमारा जो 144 नंबर क्वेश्चन है, किसने निजात केंद्रिता की संकल्पना का प्रतिपादन किया। ए ऑप्शन है W.G. समनर, बी ऑप्शन है J. एडोनो, सी ऑप्शन है मैक्स वेबर, डी ऑप्शन है इमैनुअल वाटरस्टीन। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसने निजात केंद्रिता का संकल्पना का प्रतिपादन किया है। ए 144 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। W.G. समनर ने जो है निजात केंद्रिता की संकल्पना का जो है प्रतिपादन किया है। 144 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 145 नंबर क्वेश्चन पर। 145 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग अभिग्रहण करते हैं उनकी स्वयं की संस्कृति और समूह के व्यवहार की दूसरा के तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, इस बारे में इस रूप में जो है जाना जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन निजात केंद्रिततावाद, बी ऑप्शन है अज्ञात केंद्रिततावाद, सी ऑप्शन है स्व केंद्रिततावाद, डी ऑप्शन है राष्ट्रीय यता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब सामाजिक परिवेश में यदि ये लोग अभिग्रहण करते कि उनकी स्वयं की संस्कृति समूह व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है, मतलब कि कोई व्यक्ति जो है सिर्फ अपनी ही संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ बताती है और दूसरी की जो संस्कृति है उसे हीन भावना या नीची दृष्टि से देखती है, तो यह क्या कहलाता है। तो इसे कहा जाता है निजात केंद्रितवता। तो इस तरह से निजात केंद्रीवाद इसे एक तरह से कहा जाता है। 145 का ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 146 नंबर क्वेश्चन पे। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समाजशास्त्र में मानक शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है। ए ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में मानदंड के प्रतिमान, बी ऑप्शन है सामाजिक वातावरण और नियम, सी ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में व्यवहार और का नियमन करने वाला मानदंड अथवा नियम, डी ऑप्शन है सामाजिक वातावरण में व्यक्तियों का नियमित व्यवहार। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है समाजशास्त्र में मानक शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है। सामाजिक वातावरण में व्यवहार का नियमन करने वाला मानदंड अथवा नियम। तो 146 का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 147 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 है, सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती हैं। ए ऑप्शन है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक वंचन, सी ऑप्शन है निजात केंद्रियता, डी ऑप्शन है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। तो सांस्कृतिक
वरीयता का पूर्वाग्रह का भावनाएं उत्पन्न करती है। कौन सा? यह निर्जाति जो केंद्रता है, यह जो है सांस्कृतिक वरीयता का पूर्वाग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती है। 147 का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 148 नंबर क्वेश्चन पे। 141 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है? ए ऑप्शन है समानती में औद्योगिक समाज, बी ऑप्शन है औद्योगिक में समानती समाज, सी ऑप्शन है समानती से पूंजीवाद समाज, डी ऑप्शन है समाज में पुरुष वर्चस्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज में पुरुष वर्चस्व। जो समाज में पुरुष वर्चस्व है यह सामाजिक संरचना में परिवर्तन का सूचक नहीं है। 148 का डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 149 क्वेश्चन पर। 149 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति को समाजशास्त्रीय समझ की श्रेणी में नहीं आता? ए ऑप्शन है श्रेणी, बी ऑप्शन है प्रतिष्ठा, सी ऑप्शन है अहम, डी ऑप्शन है जीवन शैली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अहम। जो अहम है यह जो है समाजशास्त्रीय समझ की श्रेणी में परिस्थिति में समझ में नहीं आता है, किस श्रेणी में समझ नहीं आता। 149 का सी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा। फिर हम आते हैं 150 नंबर क्वेश्चन पर। ये 150 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कमला एक महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, एक किट्टी पार्टी में आयोजित करती हैं, अपनी पुत्री की देखभाल करती है तथा महिला संगठन की बैठक का सभापतित्व करती हैं। उसकी भूमिका का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है भूमिका संघर्ष, बी ऑप्शन है भूमिका पुंज, सी ऑप्शन है बहुल भूमिकाएं, डी ऑप्शन है निर्माण भूमिका निर्माण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमिका बहुल भूमिका। क्योंकि जो कमला है यह जो है एक महाविद्यालय में पढ़ाती है, इस तरह से वह जो एक लेक्चरर या प्रोफेसर हो गई, और एक किट्टी पार्टी भी आयोजित करती है, और इसके बाद से फिर वो जो है अपनी पुत्री का भी देखभाल करती है, और इसके साथ ही जो महिला संगठन है उसकी बैठक का सभापतित्व भी करती हैं। तो इस तरह से उसकी जो है बहुल्य भूमिकाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है 150 का 150 का सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर, और डेली जो है हमारे चैनल पे MCQ प्रैक्टिस कराई जाती है। तो अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।